यन्नस्पृशन्ति न विदुर्मनो बुद्धीन्द्रियासवः अंतर्बहिश्च व्योमवत्तन्नतोऽस्म्यहम्। आकाश के समान आप बाह्याभ्यंतर व्याप्त हैं, एक रस हैं, तथापि असंगता आप में स्वभाव सिद्ध है। आप स्वरूप वैभव के बल पर सदा अनुगत रहते हुए भी अतीत ही सिद्ध होते हैं। जिन मन बुद्धि चित्त अहंकार के योग से चतुर्व्यूह के रूप में आपकी अभिव्यक्ति होती है, वे अभिव्यंजक संस्थान मन बुद्धि चित्त अहंकार भी आपको छुए समर्थ नहीं हैं। आप स्वरूप वैभव के बल पर उनसे भी पारंगत ही सिद्ध होते हैं। न तो आप में ज्ञान शक्ति की गति है, न क्रिया शक्ति की गति है। दोनों शक्तियों से आप अतीत ही सिद्ध हैं। यन्नस्पृश्यन्ति न विदुः मनोबुद्धीन्द्रियासवः प्राणादि अंतर्बहिश्चभितम व्योमवत् तन्नतोऽस्म्यहम्। ऐसे जो आप हैं, ऐसा जो कोई तत्व है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। मन बुद्धि इंद्रिय और आसव कहा, अशु प्राण को कहते हैं। मन बुद्धि कोष की विवक्षा से अंतःकरण के दो भेद हैं, इसलिए मन बुद्धि का नाम लिया गया। प्राण और अंतःकरण, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, ये आपको छूने में समर्थ नहीं है, आप इनसे अतीत हैं। व्यवहार दशा में आप इनके प्रयोक्ता परिलक्षित होते हैं, लेकिन आप इनसे अतीत हैं। जानाति इच्छति करोति ज्ञान शक्ति प्रधान विज्ञानमय कोश है, इच्छा शक्ति प्रधान मनोमय कोश है, क्रिया शक्ति प्रधान प्राणमय कोश है। तो ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति के माध्यम से आप सब कुछ करते हुए परिलक्षित होते हैं, लेकिन ये तीनों प्रकार की शक्तियाँ आपसे उद्भासित हैं। आप इनके उद्भासक होने पर भी सदा अलिप्त ही सिद्ध होते हैं। देहेन्द्रिय प्राण मनोधियोमी यदंश विद्धा प्रचरन्ति कर्मसु नैवान्यदा लोहमिवा प्रतप्तं स्थानेषु तद्द्रष्टृपदेशमेति। 24वां श्लोक। ये सब श्लोक बहुत ही मार्मिक हैं और स्तुति के माध्यम से वेदांत का परिज्ञान सुगमता पूर्वक हो जाता है। स्तुति में लालित्य भी है और जो जिसकी स्तुति करता है उसके सामने नम्र होता है, नमन करता है। नतोस्मि नतोस्मि, विनम्रता भी स्तुतिकर्ता में होती है, तभी स्तुति में उसकी प्रीति प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। और स्तुति की स्तुति होती कब है? जब उसके स्वरूप का, स्वभाव का, प्रभाव का, नाम का, रूप का, उसकी लीला का, उसके धाम का उसमें अंकन होता है। स्तुति के ब्याज से क्या होता है? नाम, रूप, लीला, धाम और स्वभाव, प्रभाव, स्वरूप, इन सब का चित्रण हो जाता है। साथ ही साथ स्वरूप कह दिया तो निर्गुण का भी उसमें सन्निवेश होता है। स्वभाव और प्रभाव कह दिया तो सगुण का भी प्रवेश होता है। निर्गुण कह दिया तो निराकार का भी प्रवेश होता है और साकार का भी प्रवेश होता ही है।
इस प्रकार भगवान के सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, उनके नाम रूप लीला धाम स्वभाव प्रभाव व स्वरूप, इन सब का एक समुदाय स्तुति है। स्तुति में इन सब का सन्निवेश होता है, इन सब का संवेद स्वरूप ही स्तुति है। स्तुति के माध्यम से बहुत ही साहित्य की शैली में भगवत तत्व का विज्ञान हो जाता है। और जब भगवत तत्व का विज्ञान होता है, तयोर व्यष्टि समष्टिता की दृष्टि से अपना और अपने जीवन का भी परिज्ञान हो जाता है। देहेंद्रिय प्राणांतकरण और इनके नियामक परमात्मा का विज्ञान हो जाता है, और देहेंद्रिय प्राणांतकरण के माध्यम से अभिव्यक्त अपने सोपाधिक स्वरूप का भी ज्ञान हो जाता है। तो अब 24वें श्लोक में देहेंद्रिय प्राण मनोधियोमि यदंश विद्धा प्रचरन्ति कर्मसु नैवान्यदालोहमिवा प्रतप्तं स्थानेषु तद्द्रष्टपदयेष नेति। देह, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण, अंतःकरण के कोष की विवक्षा से मन और बुद्धि दो भेद हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं होती हैं, और आत्म चैतन्य से उद्दीप्त होकर देहेंद्रिय प्राणांतकरण के माध्यम से जागर अवस्था की सिद्धि होती है। मनोराज्य में मनोमय ही शरीर की प्राप्ति होती है। स्वप्नावस्था में प्रातिभाषिक रीति से इंद्रियां प्रतीत होती हैं। कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के सो जाने पर, अंतःकरण के अर्धनिर्दित होने पर स्वप्न की सिद्धि होती है। सुषुप्ति अवस्था में अवधारणा स्वभाव अंतःकरण का मौलिक स्वरूप चेता या चित्त ही जीव का भी व्यंजक संस्थान होता है। चेतो मुख भगवान भगवती श्रुति ने जीव को कहा। मांडुक्य शारीरक उपनिषद पैंगलोपनिषद के अनुसार चित्तैक करना सुषुप्ति ही एकमात्र अवधारणा स्वरूप चित्त ही शेष रह जाए तब सुषुप्ति अवस्था की सिद्धि होती है। तो आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अंतःकरण के माध्यम से ही जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं की सिद्धि होती है। अवस्था की सिद्धि के मूल में आप ही सन्निहित हैं, यह अभिप्राय है। साधिष्ठान साभास जो अंतःकरण है उसके माध्यम से ही जागर, स्वप्न, सुषुप्ति की सिद्धि होती है। अवस्था की सिद्धि भी आपसे होती है और अवस्थाओं से असंग भी आप ही सिद्ध होते हैं। जिससे जिसकी सिद्धि होती है वह यदि अपने से सिद्ध से असंग रहे तब सब सिद्धियों की स्फूर्ति होती है। लेकिन जीव क्या करता है, जिससे उसकी सिद्धि होती है उसमें समासक्त हो जाता है। इसीलिए सिद्धियों के स्थान पर सब असिद्धियां आ जाती हैं जीवन में। व्यवहार में बहुत स्थूल उदाहरण है, बेटे बेटी के प्रति समासक्त हो गए, मर गए। आपसे इनकी सिद्धि हुई तो आप इनका लालन पालन पोषण कीजिए। आप में ये अनुरक्त हों, इनके लिए धर्म है। आप इनमें अनुरक्त हो जाएंगे तो आप फिसल जाएंगे। इसलिए
जिसकी उत्पत्ति हुई है उससे असंग रहना चाहिए। परमात्मा में यह विशेषता है, देहेंद्रीय प्राणांतकरण माया शक्ति के द्वार से परमात्मा से ही अभिव्यक्त हैं। परमात्मा अपने चिदंश के द्वारा जागर स्वप्न सुषुप्ति दशा को उद्भासित करते हुए भी समग्र अवस्थाओं से, कारणों से, शरीर से भी असंग होते हैं। कर्णाभिव्यंजक संस्थान स्थूल शरीर है। यह जो स्थूल शरीर है यह पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच प्राण अंतःकरण चतुष्टय का अभिव्यंजक संस्थान है। समग्र सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान मानव जीवन में सुलभ स्थूल शरीर है। कोई जन्मांध आदि ना हो तो पांचों ज्ञानेंद्रियों को, पांचों कर्मेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान स्थूल शरीर के बाहर हैं। पंच प्राणों को, अंतःकरण चतुष्टय को व्यक्त करने के संस्थान स्थूल शरीर के अभ्यंतर हैं। इन्हीं के समुदाय का नाम सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर है। लिंग का अर्थ होता है सूचक पदार्थ। जैसे धुएं की अखंड धारा को देखकर अग्नि का अनुमान होता, अनुमापक पदार्थ का नाम लिंग है। लक्षण ही अनुमापक ही है। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि बुद्धि आदि परमात्मा के अनुमापक लक्षण हैं। लक्षित परमात्मा इनके द्वारा होता, अनुमापक हैं। अग्नि का नाम धूमध्वज है। अग्नि की ध्वजा कौन है? धूम। अग्नि को धूमध्वज कहते हैं। धूमध्वज धूमें की अखंड धारा से अग्नि का अनुमान होता है। इसीलिए सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर कहते हैं। लिंग का अर्थ होता है सूचक। जैसे यह दंड है, ये दंडा नहीं है, दंड है। अंग्रेजी वाले दंड लिखेंगे तो दंड ही जैसा हो जाएगा चिन्ह न लगावें तो या लगा दें तो। दंड है, दंडा नहीं है, दंड है। संस्कृत में दंड ही होगा। इसका नाम क्या है? मुखजा नाम अयम धर्मो यद विष्णुर्लिंग धारणम। विष्णुलिंग, भगवान विष्णु का अभिव्यंजक संस्थान। और लिंग का अर्थ कहीं कहीं स्वरूप भी होता है। हमने शिवलिंग पर श्री वृंदावन में पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज के आश्रम में भाव भावेश्वर मंदिर में 11 दिन 1 घंटा संभवतः प्रवचन किया था शिवलिंग पर। हंसानंद जी महाराज भी बोलते थे, हमारे गुरु भाई। शिवलिंग 2 प्रकार से कहते हैं। शिव का अभिव्यंजक सूचक संस्थान और शिव एव, शिव रूप ही शिवलिंग होता है। दोनों ढंग से शिव स्वरूप लिंग और शिव का अभिव्यंजक संस्थान लिंग। इस प्रकार से क्या संकेत निकला? क्रिया को देखकर करण का अनुमान होता है। करण को देखकर उसके प्रयोक्ता कर्ता का अनुमान होता है। और जब कर्ता का अनुमान हो जाता है तब तक्षाधिकरणम ब्रह्मसूत्र के अनुसार करण निरपेक्ष जो कर्ता होता है वो शुद्ध चेतन होता है। इस प्रकार कर्तृत्व औपाधिक है, लेकिन करण निरपेक्ष कर्ता वास्तव में आत्मस्वरूप ही है। कर्त्राधिकरणम ब्रह्मसूत्र में है, तक्षाधिकरणम ब्रह्मसूत्र में है। उसमें इस तथ्य को उद्भाषित किया गया। अब उदाहरण दिया, लोहमिवा प्रतप्तम।
अग्नि के संपर्क में आकर लोह पिंड दाहक प्रकाशक हो जाता है, तब एक कक्षा ऊपर उठकर अग्नि का परिचय दिया जाता है। अग्नि किसको कहते हैं? दग्धुर्दग्धा। जब लोह पिंड ही अग्नि के संपर्क में आकर दाहक प्रकाशक बन जाता है, तब अग्नि को एक कक्षा ऊपर उठकर ख्यापित किया जाता है। दग्धुर्दग्धा, जलाने वाले को जलाने वाला, अर्थात जिसके प्रताप से, जिसके संपर्क से, जिसके सानिध्य से, जिसके अनुग्रह से, जिसकी व्याप्ति से काला कलूटा लोहा भी दाहक प्रकाशक होकर उद्भासित होता है, वह जो अग्नि है दग्धुर्दग्धा है। ठीक इसी प्रकार से देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में परंपरा से ऊपर से नीचे, सबसे पहले अंतःकरण में, फिर प्राण इंद्रियों में, फिर स्थूल शरीर में भी चेतना का संचार हो जाता है। जब तक स्थूल शरीर स्वस्थ है, जीवित है, तब तक चेतन होकर काम करता है। यह किसकी महिमा है? परमात्मा की। रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तु मानसम दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तो दृश्यते। विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। विषयों का प्रकाशन, स्थूल शरीर सहित विषयों का प्रकाशन, क्योंकि यह स्थूल शरीर भी विषय है। एक इसका ग्रहण हो गया शब्द के रूप में, एक हो गया स्पर्श के रूप में, एक हो गया रूप के रूप में, एक हो गया रस के रूप में। आजकल कहीं पिन लग जाए, रक्त गिरने लगे, व्यक्ति चूस लेता। एक हो गया गंध के रूप में, दुर्गंध हो या सुगंध हो। किसी किसी के शरीर से मछली जैसी गंध आती है, मछली जैसा गंध आता है, यूँ भी कह सकते। किसी के शरीर से योजन गंधा, किसी के शरीर से कमल जैसे गंध, किसी के शरीर से कुछ विकृत गंध, पुण्य के पसीना आदि के दशा में विकृति आ जाती है। ऐसा है, शरीर में भी बहुत भेद होता है। शरीर में भी पाप पुण्य के योग से स्वभाव से निर्गत गंध में भेद होता है। तो क्या सार निकला? स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये सब परोवरीय क्रम से जिससे उद्भासित होकर अर्थक्रियाकारिता का संपादन करने में समर्थ हैं, वही तो आप हैं। जैसे काला कलूटा अदाहक अप्रकाशक लोहपिंड अग्नि का संपर्क प्राप्त करके दाहक प्रकाशक हो जाता है, वैसे ही अभिव्यंजक संस्थान देहेंद्रीय प्राणांतःकरण आपसे चेतित होकर चेतन सरीखे पर लक्षित होते हैं। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का, कारण शरीर जीवात्मा का, जीवात्मा परमात्मा का अभिव्यंजक संस्थान है। और कहा दृष्टिपदे समेति, दृष्टा संज्ञा को आप ही प्राप्त होते हैं। दृष्टा दो प्रकार से है। एक तो दृष्टा शब्द का अर्थ हो जाता है श्रोता इत्यादि सब, परिज्ञाता का नाम दृष्टा, ज्ञाता के अर्थ में दृष्टा एक संकीर्ण अर्थ होता है। नेत्रेंद्रिय के योग से आत्मा का नाम दृष्टा। दृष्टा दृश्य दर्शन जब कहते हैं, तब केवल दृष्टा दृश्य दर्शन करें तो सोपाधिक
चित धातु का नाम दृष्टा होता है। नहीं तो फिर एक एक करण को लेकर एक एक नाम आपका प्रभु बन जाता है। नेत्रेंद्रिय के योग से, दृष्टि के योग से आत्मा का नाम दृष्टा, श्रोत्रेंद्रिय या श्रुति के योग से आत्मा का नाम श्रोता, मति के योग से आत्मा का नाम मनता, घ्राति के योग से या घ्राणेन्द्रिय के योग से आत्मा का नाम घ्राता, प्रमा के योग से आत्मा का नाम प्रमाता, पाँव के योग से आत्मा का नाम गंता, हाथ के योग से आत्मा का नाम दाता, ऐसा। बुद्धि के योग से आत्मा का नाम ज्ञाता, अंतःकरण के योग से आत्मा का नाम विज्ञाता, ऐसा औपाधिक संज्ञा भी आपकी हो जाती है। अब अन्वय व्यतिरेक, देहेन्द्रिय प्राण मनोधियोमि यदम सविद्धा प्रचरन्ति कर्मसु नैवान्यदा लोहमिव प्रतप्तं स्थानेषु तद्दृष्टि दृष्टपदे समेति। आप दृष्टा है, दृश्य देहेन्द्रिय प्राणांतःकरण के बिना भी आपका अस्तित्व सिद्ध है, लेकिन आपके बिना इनका अस्तित्व सिद्ध नहीं है। अब वो सांख्य प्रस्थान और वेदांत प्रस्थान में थोड़ा अंतर हो जाता है। स्वप्रकाश आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ है, ज्ञाततया अज्ञाततया व सब कुछ साक्षी भाष्य है। जो बोध का विषय नहीं होगा उसकी उपयोगिता ही सिद्ध नहीं होगी। अब वेदांती कहते हैं उपयोगिता नहीं सिद्ध होगी, यहीं तक सीमित मत रहो, सत्ता भी सिद्ध नहीं होगी। चित धातु से ही सबकी सत्ता और उपयोगिता दोनों सिद्ध है। चित धातु से ही उपयोगिता सिद्ध है, ये तो सांख्यवादी योगी भी मानते हैं, लेकिन हम लोग मानते हैं उपयोगिता ही नहीं बल्कि सत्ता भी उसी से सिद्ध है। इसीलिए यद यस्य जन्म निधनम श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंध के 9वें अध्याय का संभव का 31वां श्लोक हो या। गणित में हमने इस सूत्र का बहुत उपयोग किया है, बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक वचन है। यद यस्य जन्म निधनम गतिरीक्षणं च, जिससे जिसका जन्म होता है, जिसमें जिसका निधन होता है, जिसके कारण जिसकी स्थिति होती है, तीन तो बात हो गई। ईक्षणं च, जिसके कारण उद्भासन या परिज्ञान होता है, वही उसका मौलिक स्वरूप होता है। तीन का वर्णन तो प्राय मिल जाता है, उत्पत्ति स्थिति समृद्धि यतो वा इमानि भूतानि। लेकिन भागवत में अन्य उपनिषदों का भी अनुशीलन करके चौथी चीज़ दी गई, ईक्षणं च। ईक्षण का अर्थ उद्भासन, जिससे जिसकी उत्पत्ति स्थिति समृद्धि और उद्भासन संभव है, वही उसका मौलिक स्वरूप है। उदाहरण दिया गया, बीजांकुर या बीज वृक्ष, इनकी उत्पत्ति स्थिति समृद्धि और इनका ईक्षण उद्भासन किस पर निर्भर है? पृथ्वी और गंध तन्मात्रा पर, पंचीकृत पृथ्वी और अपंचीकृत पृथ्वी पर। तो बीज और अंकुर का मौलिक स्वरूप पृथ्वी और गंध तन्मात्रा ही सिद्ध है। इसी प्रकार सबके मौलिक स्वरूप प्रभु आप ही सिद्ध हैं। ये सब श्लोक बहुत कठिन है। पूरा वेदांत सदा हो और विविध दर्शन, कम से कम सांख्य योग और वेदांत, तीन दर्शन, और कहीं कहीं मीमांसा का पुट बहुत आता है श्रीमद् भागवत में।